गति आधार है, जैसे भूमि होती ना उस पर बिल्डिंग खड़ी करना, तो जो आधार है, और आयु आधे है, आधे आधे मतलब उसके आधार पर वो होती है। मनुष्य गति, तो वहाँ पर कौन सी आयु होगी? मनुष्य आयु। जब तक गति नहीं जब तक आयु भी नहीं। तो एक आधार हो गया, दूसरा आधे हो गया। ठीक है। अब जैसे अपन देखें तो गति मोटरसाइकिल है, क्या है, और उसमें पेट्रोल आयु क्रम है। आपके पास गाड़ी तो है लेकिन चलेगी किसके माध्यम से? पेट्रोल के माध्यम से। ऐसी मनुष्य गति में है, ठहरोगे किसके माध्यम से? आयु क्रम है तब तक ठहरोगे, गति से नहीं ठहरोगे। ठहरोगे किससे? आयु क्रम से। गति तो आपकी है लेकिन ठहरना होगा किससे? आयु क्रम से। ठीक है ना। गति बल्ब है लेकिन बल्ब जलेगा कब? करंट। करंट क्या हो जाएगा? आयु क्रम हो जाएगा। पेन है, पेन जो आप कलम लिए हुए हो, ये चलता किससे? इसके पैर क्या है? पेन के पैर क्या है? स्याही। तो स्याही क्या हो जाएगा? आयु क्रम हो जाएगा। गति का बंध प्रति समय होता है, गति का बंध जो होता है वो प्रति समय होता है, लेकिन आयु बंध निश्चित समय के बाद अंतर मुहूर्त तक होता है। जीवन में एक ही बार होगा, निश्चित समय पर होगा और अंतर मुहूर्त तक ही होगा। किसका? आयु का। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है ना। गति का बंध प्रति समय चल रहा है, लेकिन जो आयु है उसका बंध निश्चित समय के बाद अंतर मुहूर्त तक ही होगा। गति बंध प्रथम गुण स्थान से 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक होता है। गति का बंध प्रथम गुण स्थान से लेकर के 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक होगा, और आयु बंध तीसरा गुण स्थान छोड़ करके। तीसरे गुण स्थान में मरण भी नहीं होता, आयु कर्म का बंध भी नहीं होता। तो आयु बंध तीसरा गुण स्थान छोड़कर प्रथम गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक होता है। कहाँ तक होता है? 7वें गुण स्थान तक होगा। और वह गतिबंध प्रथम गुण स्थान के 8वें से लेकर 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक चलते। नाम कर्म की विशेषता है, ये होता यहाँ पर और चलता रहता आगे गुण स्थान तक, ऐसा रहता। तो आयु का बंध कहाँ तक होगा? तीसरा गुण स्थान छोड़ दो और प्रथम गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक होगा। समझ आ गया? ये हो गई किसमें? आयु में और गति